सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जैक एम्स। सो अभी लास्ट के 7 मंथ बचे हुए हैं एंड काफी बच्चों का क्वेरी आता है कि भैया ये लास्ट 7 मंथ जो बचा है उसमें मेरे को क्या चीज करना है और क्या चीज नहीं करना है। तो ये वीडियो में डिटेल बात करेंगे कि तुम्हें लास्ट के 7 मंथ जो बचा है उसमें तुम्हें क्या चीज करना है और क्या चीज नहीं करना है। सो हमारे साथ आयुष आरब है, सागर आनंद है, गीतांश मूर्ति और अनुज प्रीतम। सो इस वीडियो में डिटेल बात करेंगे। आपको जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। पहला डाउट कि भैया लास्ट के आपने 7 मंथ में कैसे पढ़ा था। ठीक है, काफी बच्चों का डाउट आता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी के टाइम पे काफी बच्चों का सिलेबस आधा हो जाता है एंड काफी बच्चों का सिलेबस आधा भी नहीं होता है। तो वो बच्चे मतलब कैसे टैकल करते हैं। सो आयुष आरब, जब आपका 7 मंथ बाकी था तो आपने क्या चीज किया था। देखिए, अगर 7 मंथ अभी आपके पास बाकी है तो आपके पास एकदम बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। मतलब ऐसा कुछ सीरियस तो अभी होने का ज़रूरत नहीं है। मतलब एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, कि अब बहुत एकदम नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, बस पढ़ते रहना है, वैसा तो अभी टाइम नहीं है आपका। अभी आपको आराम से अपना कंसेप्ट बिल्ड करना है और आपको ऐसा होता है ना कि नोट्स को कंसाइज करना है। अगर आपके पास, अगर आप जैसे अभी 11th-12th वाले स्टूडेंट हैं तो आपको तो अभी पोर्शन ही नहीं कंप्लीट हुआ होगा, आपको तो अभी वही पूरा कंप्लीट करना है। लेकिन अगर आप जैसे ड्रॉप ईयर, तो आपको ऐसा ट्राई करना है कि जितना आपका पढ़ाई हो चुका है आपको ज़्यादातर ट्राई करना है कि क्वेश्चन सॉल्व करें। और जो आपका चैप्टर में पिछले साल प्रॉब्लम हुआ था, जिसकी कि आपको पता चल रहा होगा, अभी तक तो पता चल जाना चाहिए, तो उसमें आपको और उसका क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और उसका और ट्राई कीजिए कि कंसाइज नोट्स बनाने का, क्योंकि आपको ये पता चल चुका है कि इतना टाइम रहता नहीं है नीट से एक दिन पहले कि आप पूरा वो पढ़ें। उससे अच्छा आप कंसाइज बनाना स्टार्ट कीजिए। बस आपको क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस अच्छा हो चुका है तो बस जितना फॉर्मूला होता है फिजिक्स का बस वो लिखते जाइए और बस लास्ट के दिन वही पढ़ के आराम से लिख जाइए। एग्जैक्टली। एंड काफ़ी बच्चों को ये भी क्वेरी होता है कि भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो उसके बारे में बात करेंगे कि आपको ट्रस्टेड एक प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। उससे पहले बात करते हैं कि फिजिक्स का सबसे बड़ा डाउट होता है कि फिजिक्स में आपको कैसे करना है। ठीक है, बेसिक क्या है कि फिजिक्स में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है कंसेप्ट बिल्ड एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो लास्ट के 7 मंथ में गीतांश से पूछते हैं कि उन्होंने फिजिक्स के लिए ऐसा क्या किया था कि उनका स्कोर काफ़ी बढ़िया आया था। तो गीतांश बताओ। दोनों तो लास्ट 7 मंथ्स ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था। तब तक मेरा सिलेबस शायद ख़त्म नहीं हुआ था। मेरा 11th का फिज़िक्स चल रहा था तब, तो मेरा सिलेबस ख़त्म हुआ था लास्ट 5 मंथ्स में। तो बेसिकली ऐसा है कि जब 7 मंथ से अगर सिलेबस आपका ख़त्म नहीं हुआ है तो तीनों सब्जेक्ट को जैसे आप अभी टाइम देते आ रहे हैं वैसे टाइम देते आइए। ऐसा स्पेसिफिक मत रहिए। जो भी आपके पर्टिकुलर मॉक टेस्ट चल रहे हैं उसको देते रहो। जब सिलेबस ख़त्म हो जाए तब अपने वीक टॉपिक्स को पहले पकड़ना, क्योंकि अभी टाइम है। तो वो उस वीक टॉपिक को आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करके उसको आप अपना स्ट्रॉन्ग में ले जा सकते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग है उसको प्रैक्टिस छोड़ना मत, क्योंकि फिर वो पता नहीं एक हैबिट में छूट जाएगा तो उसका टाइम स्लो हो जाता है। तो साथ ही साथ हर चीज़ को मैनेज करना होगा। तो फिजिक्स के लिए स्पेसिफिकली आप मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और PYQs भी देखते रहिए। जैसे कि 2024 और 25 में फिजिक्स टफ आया था, तो पैटर्न चेंज होगा, तो उसके हिसाब से आप रेडी रहिए कि जितना अच्छा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। एक ही क्वेश्चंस को मत प्रैक्टिस करिए, वैरायटी सॉल्व करिए। बाकी तो न्यूमेरिकली चेंज होगा, वो तो आपको सॉल्व करना आ ही जाएगा। तो बस यही। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सागर से। सागर, अभी लास्ट के 7 मंथ में आप स्टूडेंट को क्या बताना चाहोगे जो उन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है, काफ़ी बच्चे मतलब डाउट रहते हैं कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये चीज़ आपके मन में भी आया होगा जब आप नीट एस्पिरेंट होगे। सो प्लीज़। देखो, मेन मतलब जैसे जो 12th में स्टूडेंट होते हैं उनका ये प्रॉब्लम होता है कि उनका कुछ ऐसे बैकलॉग हो जाता है। उस टाइम उसको लग रहा होता है कि बैकलॉग हो गया मेरा, फिर पीछे छूटा हुआ है काफ़ी सारा, फिर आगे इतना जल्दी हो जाएगा, फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो उसमें फोकस करना है कि जो भी साथ में हो रहा है उसको क्लास मतलब साथ के साथ अच्छे से कंप्लीट करना है और बैकलॉग धीरे धीरे मतलब ट्राई करना है। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना पड़ेगा अगर बैकलॉग है कुछ तो। और फिर अगर जैसे ड्रॉपर वगैरह हो कोई, तो स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होना कि ओवरवेल्म हो जाना, एकदम बहुत ज़्यादा लगे हुए कर रहे हैं, फिर बाद में ऐसा फील ही नहीं आ रहा, मतलब कि सही से नहीं कर पा रहे हैं। उससे बेटर ये होगा कि एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ और उसको फॉलो करो हर दिन, और तीनों सब्जेक्ट को एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। सो अभी एक और डाउट रहता है काफ़ी बच्चों का कि भैया अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, LN, आकाश, PW, वो तो अपना रिस्पेक्टिव मॉड्यूल फॉलो करते ही करते हैं, बट साथ में फॉर एक्स्ट्रा एज वो एक और चीज़ ट्राई करते हैं जिस ऐप का नाम है मेमोनीट ऐप, जहाँ पे लास्ट ईयर एंड उसके भी लास्ट ईयर लाइक नीट 2023, 24, 25 92%, 93 एंड 95% इनफैक्ट
क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपका मेमोनिट ऐप से नीट में भी आया है, तो ये काफी ट्रस्टेड ऐप है। ऐप में आपको अप्रॉक्स 44,000 क्वेश्चंस मिलेंगे। सो इस ऐप में एक प्लान है इलाइट प्लान, जहां पे आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से क्वेश्चन मिलेगा, जो नीट में भी वैसा ही क्वेश्चन आता है, लाइक असर्शन रीजन, ठीक है। एंड 44,000 प्लस आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे, सब अलग अलग वैरायटी के, ये नहीं कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो ये चीज आपका बेनिफिट उठा सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, साइंटिफिक रिवीजन, 7 स्टेज साइंटिफिक रिवीजन है, जिससे आप इजिली चीजों को रिकॉल कर सकते हो। काफी बच्चे को प्रॉब्लम होती है रिवीजन करने में, तो इस ऐप से आप इजिली रिवाइज कर सकते हो, जहाँ पे साइंटिफिक 7 स्टेजेस है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, एआई मिस्टेक बुक, ठीक है, जहाँ पे आप अपना टेस्ट दोगे एंड ओएमआर अपलोड करोगे ऐप में, देन वो आपका एआई खुद से एनालिसिस करके जो भी आपका गलतियां हो रहा है आपको डायरेक्ट बता देगा। सो इससे क्या होगा, आपको टाइम भी बचेगा एंड आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी वीक सेक्शन है, आपको इजिली पता चल जाएगा। एंड एक और यहाँ पे टेस्ट सीरीज है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज BTS, जहाँ पे हर साल 100% क्वेश्चन जो होता है फ्रेश होता है, ठीक है, कोई क्वेश्चन यहाँ रिपीट नहीं होता है, तो ये चीज बेनिफिट है यहाँ पे। सो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूंगा, एक बार आप मेमोनिट ऐप यूज करो, एक्सप्लोर करो एंड आपको काफी बेनिफिट होगा। जहाँ पे इलाइट प्लान एंड ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज है, दोनों काफी बढ़िया है, जहाँ पे आपको BTS में अप्रॉक्स 30 के आसपास टेस्ट सीरीज मिलेंगे, ठीक है, तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड इसमें है कि आप टेस्ट दो, OMR फिल करो एंड OMR को आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। देन आपको AI के द्वारा जो भी आपके एनालिसिस है, मिस्टेक्स हो रहे हैं, लाइक टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, वो आपको डिटेल वहाँ पे बता देंगे। सो यही है। एंड अभी ऑफर भी चल रहा है, तो लिंक नीचे दे रखा है, जाकर ज्वाइन करो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बायो के लेकर, बायो को लेकर काफ़ी बच्चों को डाउट आता है कि बायो कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो बायो के लिए सिंपल है, एनसीईआरटी पढ़ना है, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं करना है, बट उसमें भी आपको कैसे करना है, क्या चीज़ को इंपॉर्टेंस देना है। एंड एक होता है कि बायो को काफ़ी बच्चे नेग्लेक्ट करते हैं कि लास्ट में कर लेंगे, बट बायो आपको अच्छे से करना है। तो अनुज से जानते हैं कि लास्ट के 7 मंथ में उन्होंने बायो को कैसे टाइम दिया था एंड कैसे किया था, जिनका स्कोर अच्छा आया था बायो में। तो अभी हम लोग बायो के लिए देखते हैं। तो अभी आपका जैसे 7 महीना बाकी है, तो ऐसा तो नहीं आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो गया है, तो अभी आधा सिलेबस आपका हुआ होगा और आधा बाकी होगा। तो आप लोग जो आपका लेक्चर सब चल रहा है उसके साथ ही आप लोग पैरेलल लेक्चर सब करते रहो और समझते रहो और एनसीईआरटी पढ़ते रहो। मतलब एनसीईआरटी ऐसा पढ़ना कि आप लोग जो पहली बार पढ़ रहे हो वो पहली बार आप समझने के लिए पढ़ो, दूसरी बार जो इंपॉर्टेंट लगा उसको हाईलाइट करो, और जो तीसरी बार जो आप लोग जो हाईलाइट किए हैं उसको मेमोराइज पढ़ने के लिए पढ़ो। बाकी आपके साथ जो उसका टेस्ट सब चलते रहता है वो टेस्ट सब देते रहो, और बाकी जितना भी आप लोग क्वेश्चन सब करोगे जो गलत हुआ उसको आप लोग मतलब एक बार याद कर लो या फिर कहीं लिख लो, और अगला मॉक टेस्ट है पहले उसको आप पढ़ लो, और बाकी कोई भी जितना एग्जाम्पल सब है बायो का वो सब याद करते रहो तो हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं गीतांश मूर्ति से, ठीक है। गीतांश, अभी काफ़ी बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि भैया मेरे से सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, फिर ये भी चलता है कि नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो ये थॉट्स आते हैं निगेटिव थॉट्स, क्योंकि काफ़ी बच्चों का सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ रहता है। तो निगेटिव थॉट्स से बचने के लिए, लाइक अभी जब नीट एस्पिरेंट हो गए तो थॉट्स आते हैं निगेटिव, तो उससे बचने के लिए आपने क्या चीज़ किया था? ब्रीफ। अच्छा तो जैसे नेगेटिव थॉट्स जब आपको आ रहे हैं, तो बेसिकली आपको नेगेटिव थॉट्स कब आता है, जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपके स्कोर कम आ रहे हैं, आपके जो भी आसपास दोस्त हैं उनके ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि इनके इतने नंबर आ रहे हैं, मैं भी तो इतना मेहनत कर रहा हूँ, हमारा क्यों नंबर है। तो सबसे पहली बात है, कंपेयर करना बंद करिए, अपने आप से कंपेयर करिए कि आप अपना लास्ट टेस्ट कैसा दिए थे और इस टेस्ट में आपका क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। तो जितना आप इंप्रूवमेंट करते जाएंगे उतना आगे आप बढ़ते जाएंगे। तो उसके लिए मिस्टेक्स बुक बनाइए, अपने नेगेटिव को अपना प्लस पॉइंट समझिए, जो भी आपके मिस्टेक्स बन रहे हैं उसको यूज़ करिए एज अ मतलब वेपन, ताकि बाद में वो गलती वापस दोहराना ना पड़े। जैसे कोई नेगेटिव हो गया तो ऑलरेडी नेगेटिव जैसे कुछ हो जाता है तो उसको अगर आप मिस्टेक बुक में लिख दिए तो वो एक हमेशा के लिए एक स्ट्राइकिंग पॉइंट बन जाता है कि हाँ अभी अगर नेक्स्ट टाइम वो गलती होने वाली होती है तो हम पहले ही स्ट्राइक करते हैं, अरे भाई ये तो पहले गलत कर चुका हो, तो ये डायरेक्ट उस टाइम स्ट्राइक करता है। तो अभी आप जितना नेगेटिव कर रहे हैं तो आप समझिए कि वो आपका प्लस पॉइंट है, यही नेगेटिव आपके स्कोर कम कर रहे हैं फिलहाल अभी, लेकिन बाद में ये आपके स्कोर कम होने से बचाएगा आपको। तो इसको आप मिस्टेक बुक में नोट डाउन करते रहिए और बस उसको रेगुलर मेंटेन करना और हर बार ट्राई करना कि हर एक एग्जाम में आपका स्कोर इंप्रूव हो, और हर अपनी गलती से सीखिए, बस यही बात है। और डिप्रेस मत होइए, और जब भी ऐसा लगे तो जो भी आपके जिस भी हॉबीज़ है या जिसे पेरेंट्स है, फ्रेंड्स है, उनसे बात करिए जिनसे आपको बात करने से रिलीफ मिलता है बस, और अपने गोल पे फोकस रखिए बस। एक और डाउट होता है बच्चे की, लाइक उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। उनका जब सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है पार्ट टेस्ट का तो वो टेस्ट स्किप करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या बताओगे जो बच्चे टेस्ट स्किप करते हैं? लाइक मैं भी जब था 11th में 12th में तो मैं भी टेस्ट स्किप करता था जब मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता था, तो बट बाद में वो चीज़ मेरे को रियलाइज़ हुआ कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो ना हो बट आप टेस्ट स्किप मत करो, जितना हो रहा है उतना दो। तो लाइक सागर, इसमें आप कुछ ज्ञान देना चाहोगे? तो इसमें सिंपल से मतलब ऐसा है ना कि एक बार टेस्ट स्किप करोगे ये सोच के कि पढ़ा नहीं है ऐसे, फिर नेक्स्ट में अच्छे से पढ़ के पूरा सिलेबस कंप्लीट करके अच्छे से दूंगा, तो फिर ये हैबिट बन जाता है एक तरह का। फिर हल्का सा भी कुछ छूटा रहता है पोर्शन का तो वो टेस्ट नहीं देने का मन करता है।
इससे बेटर है कुछ पोर्शन जितना हो सके, जितना भी टाइम हो एटलीस्ट उसमें जितना हो सके उतना पढ़ने का ट्राई करो और उतना पोर्शन अच्छे से दो और बाकी पोर्शन भी अटेम्प्ट करो अच्छे से। अगर क्लास में थोड़ा भी अटेंटिव रहोगे तो वहाँ पे थोड़ा अटेम्प्ट कर पाओगे, खुद अच्छा लगेगा। फिर रूम आके बनाओगे तो फिर वो ईजी बनेगा थोड़ा। और टेस्ट स्किप करने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर बेकार का बहुत गंदा बैकलॉग हो जाएगा और बाद में फिर और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देना पड़ता है। बाकी आप टेस्ट एनालिसिस के लिए मेमोरी टैप यूज़ कर सकते हो इजीली। वहाँ पे आप OMR उसको अपलोड करो एंड इजीली आपको एनालिसिस में टाइम देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनालिसिस करना एक काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है एंड काफ़ी बच्चों को सही से करने नहीं आता है। तो इसमें आपको मेमोनेट ऐप काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, आपका टाइम भी बचेगा एंड आपको परफेक्ट एनालिसिस मिल जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं आयुष सर आपसे। सो आयुष, केमिस्ट्री को लेकर बच्चों को डाउट होता है कि केमिस्ट्री में उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए। तो पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री बच्चों के 7 मंथ में आपको कैसे टैकल करना है प्लीज़? फिजिकल केमिस्ट्री तो ऑलमोस्ट केमिस्ट्री, मतलब उसमें आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा उतना आपको मतलब कंसेप्ट क्लियर होगा। आपको ये पता चलेगा कि मतलब किस फॉर्मूला को कैसे यूज़ करना है, और अगर कोई एक्सेप्शंस जैसे कुछ होता है तो वो सब भी आपको फिजिकल केमिस्ट्री तो बहुत ईजी हो, तो बहुत नॉर्मली हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी मैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए वही बताऊंगा कि आपको फार्मूला सीट रेडी रख के रखना है। फार्मूला सीट एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको। यहाँ पे प्रैक्टिस चाहिए, कैलकुलेशन चाहिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि नीट में यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी कैलकुलेटिव आते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंड मैं बताता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि आई स्कोर 180 आउट ऑफ 180 इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। सो मैं आपको ऑर्गेनिक का बताता हूँ। ऑर्गेनिक में सिंपल ये है कि आपको जो भी बेसिक है GOC आपको अच्छे से पढ़ना है। GOC आप अच्छे से कर लिए तो 12th का जितना भी आपका चैप्टर्स है ऑर्गेनिक का काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। GOC अच्छे से करना है एंड जितने भी उसमें रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट वाले क्वेश्चंस है, हाइपर कंजुगेशन, वो आपको लिटरली कुछ समझ के करना है। ठीक है, एंड सेकेंड आपको नेमिंग रिएक्शन का एक चार्ट बना कर रखना है एंड उसको रटना है विथ रिएजेंट, टेम्परेचर एंड क्या प्रोडक्ट बनना है, सबको आपको रटना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एंड वहाँ पे सीधे आपको 4 मार्क्स इजीली मिल जाएगा यदि आपको रिएक्शन याद हो तो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन गीतांश से पूछते हैं। सो गीतांश, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में बता दिया, इनऑर्गेनिक में आपको बेसिकली क्या चीज़ फॉलो करना है प्लीज़? तो केमिस्ट्री में मेरा इनऑर्गेनिक ही सबसे ज़्यादा वीक था, क्योंकि मुझे वो मतलब कहीं से भी NCERT की लाइन से क्वेश्चन पूछ लेते थे। तो मैंने उसके लिए क्या किया कि NCERT की लाइंस को पढ़ा, जो भी ऐसा लाइन समझने वाला था तो जो समझ लिया वो मतलब दिमाग में बैठ जाता था, लेकिन जो है रटने वाला तो उसके लिए अलग से एक बुक बनाया था। जैसे मिस्टेक बुक एक बनाया, वैसे इनऑर्गेनिक के लिए भी NCERT के पॉइंट्स के लिए बुक्स बनाया स्पेशली। उसको पहले हाईलाइट भी कर देता था तो उसको अलग मार्कर से, और उसको लिख भी देता था। तो अब सपोज़ कोई चैप्टर है जैसे कि P ब्लॉक का, अब P ब्लॉक में कुछ इंपॉर्टेंट जैसे सीरीज़ होती है, तो वो सीरीज़ अगर रटने वाली सीरीज़ है जिसका कोई सर पे नहीं है, जैसे कि कोई साइज़ के अकॉर्डिंग, हाँ, तो वो सब जो वही सब पकड़ता है वो, तो ये सब याद रखने के लिए मैं उसको अलग कॉपी में लिख लेता था। तो इनऑर्गेनिक में ऐसे धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि उसमें याद करने ही वाला पार्ट है, जितना समझने वाला है आप तो क्वेश्चन थोड़ा समझ जाओगे, लेकिन वो पूछेगा क्या जो एक्सेप्शन है, जो एकदम हट के है, वो एक्सेप्शन हट, ये एक्सेप्शंस को याद करने के लिए ही मैंने वो उसको अलग से बुक बनाया था। बाकी ऑर्गेनिक और फिजिकल उसने तो बता ही दिया, तो केमिस्ट्री आप टोटल ऐसे मैनेज कर सकते हो। ऑर्गेनिक का बहुत सारा ट्रिक है, सबका भी बहुत सारा चार्ट होता है, मतलब ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं, उसका बहुत सारा ट्रिक आपको मिल जाएगा, मतलब वो सीरीज़ याद करने का बहुत हेल्पफुल रहता है। और बाकी मैं यही बोलना चाहता हूँ, लास्ट के 7 मंथ में आप हाँ, लीना क्रब से फरियाद, ये ट्रिक है। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये था, मतलब ऐसा करके बहुत सारा है। ठीक है, तो कर सकते हो। बाकी मैं आपको ओवरऑल यही बोलूँगा, 7 मंथ है, आप चिल होकर पढ़ो। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जो होगा सो होगा ही, बट आपको अभी 100% आपको देना ही देना है। ऐसा नहीं कि आप अभी से स्किप कर रहे हो फिर अगले साल का प्लान कर रहे हो। बच्चे करते हैं, काफ़ी बच्चे, मैं कोटा में जब था तो ये चीज़ मैं देखा था कि वो पहले ही मतलब 5-6 महीने पहले गिव अप मार देते, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करना है। अभी आप 100% दो, एटलीस्ट जितना आप कर पा रहे हो करो। ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना है एंड फोकस करो कंसेप्ट बिल्ड करने पे एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। एंड बाकी कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, फटाफट आप कमेंट कर सकते हो जो भी डाउट हो, एंड वी विल रीच टू यू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। एक सेकेंड, एक और चीज़ बताना। सो आयुष सर, अब कुछ करना मत दिखाना और वाला था। आप लोग को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, आप लोग भी कॉलेज आइए, अपना क्रिकेट टीम बनाइए VIP स्ट्राइकर्स जैसा, जिसमें सब बिहारी लोग हो, और आप लोग भी जीतिए क्रिकेट का कप। मैं बिहारी नहीं हूँ। बन जाइए। नहीं कुछ ये सब नहीं, वक्त ये 2nd पोजीशन पे आए थे
ये कैप्टन है एंड आई एम द ओनर। सो बाकी कॉलेज में आओ, चिल करो, एंजॉय करो, बाकी पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। Yes.